हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज का सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोगों का जितना भी सही होता है, राइट आंसर होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अंतिम में लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कूट फल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कूट फल है। तो ऑप्शन ए में है आम, नींबू, धान, सेब। क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित से कौन सा कूट फल है। आम, नींबू, धान, सेब। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सेब जो है क्या है, एक कूट फल है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है। पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से या न्यूक्लियस से। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरिकार्प से। ठीक है, पेरिकार्प से क्या होता है, बीज चोल का निर्माण होता है। और बीज चोल किसका खाया जाता है, तो लीची का। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दिए। अगला प्रश्न है, नारियल में तरल पदार्थ एवं गद्देदार पदार्थ जो होती है कौन सी होती है। भ्रूण, अंतःभित्ति, भ्रूणपोष या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भ्रूणपोष। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बीबीआई है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। यानी पुष्पीय पौधे जो होते हैं उस पे भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। और एन के रूप में रहता है या 2n के रूप में, 3n के या 4n के। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3n के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण जो होते हैं इसके बाह्य चोल किसका बना होता है। ऑप्शन ए में है पेक्टोसेलुलोज, ऑप्शन बी में है लिग्नोसेलुलोज, ऑप्शन सी में है पोरोपोलिन, ऑप्शन डी में है पराकिट। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पोरोपोलिन। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य फल का निर्माण किससे होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। निम्न में से असत्य फल का निर्माण जो होता है किससे होता है। पुमांग से, पुष्पासन से, कार्पेल से, जायंग से। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्पासन से। ठीक है, याद रखिएगा, असत्य फल का जो निर्माण होता है किससे होता है, पुष्पासन से। सेब इसका अच्छा उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि बीजाणु जनन में कोशिका किस प्रकार का विभाजन होती है। बीजाणु जनन में कोशिका किस प्रकार का विभाजन होती है। ऑप्शन ए में अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी में है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी में अंतःसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी में है असूत्री विभाजन। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्क रूप तथा घने जीवद्रव्य वाले होते हैं क्या होते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्क रूप तथा घने जीवद्रव्य वाले होती है वह कौन सी होती है। कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका, नल कोशिका, यानी सभी कोशिका। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनन कोशिका। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, बीजपत्र के ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीजपत्र का ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है बीजपत्रोपरिक, ऑप्शन बी में है बीजपत्रोधरित, ऑप्शन सी में है प्रांकुर, ऑप्शन डी में है मूलांकुर। तो क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, बीजपत्र के ऊपर भ्रूणपूष के जो होते हैं वह बीजपत्रिक कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, यदि कैप्सुला के पत्तियों में 46 गुणसूत्र हो तो भ्रूणपोष में उसकी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कैप्सुला के पत्तियों में 46 गुणसूत्र हो तो भ्रूणपोष में उसकी संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए में है 46, ऑप्शन बी में है 23, ऑप्शन सी में 69, ऑप्शन डी में है 38। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 69 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए।
अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पुष्प प्रायः होते हैं। पक्षियों द्वारा जो परागित होते हैं वह पुष्प कैसे होते हैं। ऑप्शन ए में है बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं। ऑप्शन बी में है छोटे, रंगीन तथा सुगंधित होते हैं। ऑप्शन ए सी में है रूपांतरित दलपुंज नलिका होती है। ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस प्रकार के जो फूल होते हैं बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगले प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा परागन होते हैं, यानी पक्षियों द्वारा जो परागन होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन ए में है पीले पुष्पासन तथा जिसमें मकरंद ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी में है केवल सुगंधित तथा पुष्पों में होती है। ऑप्शन सी में है भड़कीले रंग तथा पुष्पों में होती है। ऑप्शन डी में है रूपांतरित दलपुंज नलिका में होती है। क्या होगा राइट आंसर। पक्षियों में द्वारा जो परागन होती है वह किस प्रकार के फूलों में होता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, पीले पुष्प तथा जिसमें मकरंद ग्रंथियाँ होती है उसमें पक्षियों द्वारा क्या होते हैं, परागन होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में निषेचन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पी पादपों में निषेचन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है। बीजपत्र के लिए, बीज आवरण के लिए, भ्रूणपोष के लिए, बीजांडका के लिए। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणपोष के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है घास में केवल एक बीजपत्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है। घास में केवल एक बीजपत्र को क्या कहा जाता है। टिगेलम, स्कूटेलम, प्रांकुरचोल या मूलांकुर। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कूटेलम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एक कैलोश भित्ति से द्वारा घिरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक कैलोश भित्ति से घिरा रहता है। नर युग्मक, अंड या परागकण या लघु बीजाणु मातृकोशिका। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सा प्रक्रम निषेचन पक्ष घटना है, यानी कि निषेचन से पूर्व कौन सी घटना है। ऑप्शन में है युग्मक जनन, ऑप्शन बी में है युग्मक हस्तांतरण, ऑप्शन सी में निषेचन, ऑप्शन डी में भ्रूण परिवर्धन। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भ्रूण परिवर्धन। और बाकी बात तीनों ऑप्शन के तीनों ऑप्शन है ना, ये कौन सा है जो निषेचन के पूर्व घटना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु पर्म कहलाता है। आवृतबीजी पादपों का लघु बीजाणु पर्म क्या कहलाता है। पुमांग, पराकोश, पुतंतु, पुंकेसर। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पुंकेश्वर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है जीबी अमेकी कि किस पादप में पराग नलिका की खोज की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीबी अमेकी ने किस पादप में पराग नलिका की खोज की थी। कैप्सुला, पार्थिनियम, पोर्चुलेका। ऑप्शन डी में है पाइसम। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोर्चुलेका जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमेकी वैज्ञानिक, यानी देखिए जीबी अमेकी उसका नाम था और ये अमेरिकी वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था, पराग नलिका की खोज की थी। और किस पौधा से की थी, पोर्चुलेका के पौधा से किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है अगुणित कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाती वह है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। अगुणित कोशिका में जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है वह किस प्रकार की कोशिका है। ऑप्शन में ए है मेगास्पोर मातृकोशिका, ऑप्शन बी में है माइक्रोस्पोर मातृकोशिका, ऑप्शन सी में क्रियात्मक मेगास्पोर, ऑप्शन डी में है अक्रियात्मक मेगास्पोर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्रियात्मक मेगास्पोर कोशिका जो इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।